नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी स्कीम जो आपको बचत के साथ साथ सुरक्षा भी दे और वो भी 100% सरकारी गारंटी के साथ? अगर नहीं तो रुकिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शानदार स्कीम के बारे में जो आपके भविष्य को सुरक्षित और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बना सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई स्कीम की, जो कम प्रीमियम में ज्यादा रिटर्न और सुरक्षा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएलआई क्या है, इसके फायदे क्या हैं और कैसे आप सिर्फ 1800 रुपये महीना जमा करके 30 लाख रुपए तक का कॉर्पस बना सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पीएलआई आखिर है क्या। ये भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, जिसकी शुरुआत सन 1884 में हुई थी। पहले ये सिर्फ पोस्टल और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए थी, लेकिन अब ये हर आम नागरिक के लिए उपलब्ध है। पीएलआई की खासियत है इसकी सरकारी गारंटी, जो आपके पैसे को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। आइए इसके मुख्य फीचर्स को समझते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि ये स्कीम इतनी पॉपुलर क्यों है। तो इसका सबसे पहला फीचर है कम प्रीमियम में ज़्यादा कवर। इसका मतलब है कि आप बहुत कम पैसा दे करके भी बड़ा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। अब इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 25 साल की उम्र में आप पीएलआई की एंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं, जिसमें 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड है। इसके लिए आपको हर महीने सिर्फ 1500 से 2000 रुपए का प्रीमियम देना होगा, जो कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों की तुलना में बहुत कम है। प्राइवेट कंपनी में इतने बड़े कवर के लिए आपको 4000 रुपए से लेकर के 5000 रुपए महीने देने पड़ सकते हैं। तो देखा आपने, पीएलआई में कम खर्च में आप अपने परिवार के लिए बड़ी सुरक्षा ले सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बजट में रह करके बड़ा कवर चाहते हैं। दूसरा फीचर है 100% सरकारी गारंटी। दोस्तों, जब बात पैसे की आती है तो सबसे बड़ा सवाल होता है, मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा कि नहीं। तो पीएलआई के साथ ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्कीम भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसलिए आपके पैसों की पूरी गारंटी सरकार लेती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने पीएलआई में 20 साल तक हर महीने 2000 रुपये जमा किए। अगर इस दौरान मार्केट में कोई उतार चढ़ाव हो या कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आए, तो भी आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहेगा। प्राइवेट इंश्योरेंस में कई बार रिस्क होता है, लेकिन पीएलआई में सरकार का भरोसा आपके पैसों को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। तीसरा फीचर है अट्रैक्टिव बोनस। हर फाइनेंशियल ईयर में पीएलआई आपको आपके सम एश्योर्ड पर बोनस देता है, जो आपके रिटर्न को बढ़ाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया। पीएलआई में आपको 52 रुपए प्रति 1000 रुपए के हिसाब से बोनस मिलता है। यानी 5 लाख पर आपको हर साल 26,000 रुपए का बोनस मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी 20 साल की है, तो ये बोनस जोड़कर 5,20,000 रुपए हो जाएगा, और ये रकम आपकी मैच्योरिटी अमाउंट में जुड़ जाती है, जिससे आपकी कुल रकम कहीं ज्यादा हो जाती है। ये बोनस आपके निवेश को और भी ज्यादा फायदेमंद बनाता है। चौथा फीचर है लोन फैसिलिटी। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जिन्हें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ती है। पीएलआई में आप पॉलिसी शुरू होने के 3 साल बाद ही अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए है और आपने 5 साल तक प्रीमियम भरा। अगर आपको अचानक मेडिकल इमरजेंसी के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ जाए, तो आप पीएलआई से लोन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको पॉलिसी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोन चुकाते हुए भी अपनी पॉलिसी को चालू रख सकते हैं। ये सुविधा आपके मुश्किल वक्त में बड़ा सहारा बन सकती है। पांचवा फीचर है नॉमिनी चेंज का ऑप्शन। जिंदगी बदलती रहती है और कई बार हमें अपने नॉमिनी को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, और पीएलआई में ये बहुत आसान है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपने अपनी पॉलिसी शुरू की और अपनी माँ को नॉमिनी बनाया। कुछ साल बाद आपकी शादी हो जाती है और आप अपनी पत्नी या बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो पीएलआई में आप बस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जमा करके नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। ये प्रोसेस इतना आसान है कि आपको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। ये फ्लेक्सिबिलिटी पीएलआई को और भी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाती है। छठा फीचर है टैक्स बेनिफिट। अगर आप टैक्स पेयर हैं, तो ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएलआई में आप जो प्रीमियम देते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स के एक्ट 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही पॉलिसी के मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम सेक्शन 10D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हर साल 50,000 रुपए का प्रीमियम भरते हैं। इस रकम पर अगर आप 30% टैक्स स्लैब में हैं, तो 15,000 रुपए तक की टैक्स बचत कर सकते हैं। और जब 20 साल बाद आपकी पॉलिसी मैच्योर होती है, तो आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं। उस पर एक भी पैसे का टैक्स नहीं देना होता। ये डबल फायदा पीएलआई को और आकर्षक बनाता है। और अब सबसे बड़ी बात,
पीएलआई का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा है। इसका मतलब है कि 100 में से 95 से ज्यादा क्लेम्स का भुगतान पीएलआई बिना किसी झंझट के कर देता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और दुर्भाग्य से पॉलिसी अवधि के दौरान आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। आपके परिवार को न सिर्फ 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड मिलेगा, बल्कि उस दौरान का बोनस भी मिलेगा। प्राइवेट इंश्योरेंस में कई बार क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायतें आती हैं, लेकिन पीएलआई में इतना हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो होने की वजह से आपके परिवार को समय पर पैसा मिलने की गारंटी है। ये भरोसा पीएलआई को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आगे रखता है। अब सवाल ये है कि पीएलआई और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी आरपीएलआई में क्या अंतर है और इसका लाभ कौन कौन ले सकता है। तो पीएलआई मुख्य रूप से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, डिफेंस, पुलिस, बैंक कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो आप भी पीएलआई का लाभ ले सकते हैं। वहीं आरपीएलआई यानी ग्रामीण डाक जीवन बीमा भारत के किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के निवासी के लिए उपलब्ध है। यानी ये स्कीम हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पीएलआई और आरपीएलआई की पॉलिसी टाइप्स की। दोनों में 6 तरीके की पॉलिसी उपलब्ध है, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो है एंडोमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। पीएलआई में इसे ईए संतोष और आरपीएलआई में इसे ईए ग्राम संतोष कहते हैं। अब बात करें कि इसकी एज लिमिट क्या है, तो इसकी एज लिमिट है 19 साल से लेकर के 55 साल तक। यानी अगर आप इस उम्र के बीच में हैं तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पीएलआई में मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 रुपए और मैक्सिमम 50 लाख रुपए है। वहीं आरपीएलआई में मिनिमम सम एश्योर्ड 10,000 रुपए और मैक्सिमम 10 लाख रुपए है। अब बात करें बोनस की, तो पीएलआई में आपको 52 रुपए प्रति 1,000 रुपए का बोनस और आरपीएलआई में 48 रुपए प्रति 1,000 रुपए का बोनस मिलता है। इसके साथ ही पेमेंट मोड भी काफी फ्लेक्सिबल है। आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पेमेंट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की, कि कैसे आप सिर्फ 1,800 रुपए महीना जमा करके एक 30 लाख रुपए का कॉर्पस बना सकते हैं। तो चलिए इसे भी एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर राजू 20 साल के हैं और पीएलआई में 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं। तो अब उन्हें अपनी मैच्योरिटी एज चुननी होगी, यानी वो कब तक इस पॉलिसी को चलाना चाहते हैं। ऑप्शन है 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल या 60 साल। अगर मिस्टर राजू 35 साल की मैच्योरिटी चुनते हैं, तो उन्हें 15 साल तक हर महीने 5590 रुपए जमा करने होंगे और उन्हें मिलेगा 17,80,000 रुपए। अब अगर वो 40 साल चुनते हैं, तो 20 साल तक उन्हें 4128 रुपए महीना जमा करना होगा और मिलेगा 20,50,000 रुपए। अगर वो 45 साल की उम्र चुनने पर 25 साल तक 2924 रुपए जमा करेंगे, तो उन्हें मिलेगा 23,30,000 रुपए। यही 50 साल की उम्र के लिए 30 साल तक 1664 रुपए देंगे, तो उन्हें मिलेगा 25,60,000 रुपए। 55 साल के लिए 35 साल तक अगर 1338 रुपए देंगे, तो उन्हें मिलेगा 28,20,000 रुपए। और अगर वो 60 साल की उम्र चुनते हैं, तो 40 साल तक सिर्फ 1,828 रुपए महीना ही जमा करने होंगे और उन्हें मिलेगा 30,88,000 रुपए। तो देखा आपने कैसे छोटी सी रकम लंबे समय में इतना बड़ा कॉर्पस बना सकती है। तो आप जितनी जल्दी और जितने लंबे समय के लिए ये पॉलिसी लेंगे, उतना ही कम अमाउंट देकर आपको ज्यादा कॉर्पस बनेगा। अब सवाल ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए मिस्टर राजू को 6 साल बाद कुछ हो जाता है, तो उनके परिवार को 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड तो मिलेगा ही, साथ ही 6 साल का बोनस यानी 52,000 रुपए प्रति साल के हिसाब से कुल 3,12,000 रुपए भी मिलेंगे। यानी टोटल 13,12,000 रुपए मिलेंगे। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपने सिर्फ एक किस्त भी जमा की है और कुछ अनहोनी हो जाए, तो पूरा सम एश्योर्ड आपके परिवार को मिलेगा। ये पीएलआई की सबसे बड़ी ताकत है। अब लोन और पॉलिसी सरेंडर की बात करें, तो पीएलआई में आप पॉलिसी शुरू होने के 3 साल बाद ही लोन ले सकते हैं, वो भी बिना पॉलिसी तोड़े। और अगर आपको पॉलिसी सरेंडर करना है, तो वो भी आप 3 साल बाद आसानी से कर सकते हैं। एक और सुविधा है, आप अपने पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से प्रीमियम को ऑटो डेबिट भी करवा सकते हैं, ताकि आपको हर महीने जमा करने की टेंशन ना रहे। तो दोस्तों, अब समय है प्रोज और कॉन्स को समझने का। प्रोज की बात करें तो पीएलआई में कम प्रीमियम, ज्यादा रिटर्न, सरकारी गारंटी, टैक्स बेनिफिट और लोन फैसिलिटी जैसे कई फायदे हैं। और कॉन्स की बात करें तो ये स्कीम कुछ खास प्रोफेशन वालों और ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है और प्रीमियम पेमेंट लंबे समय तक चलता है,
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सुरक्षा चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से ये स्कीम कितनी फायदेमंद है, कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही यूजफुल फाइनेंशियल टिप्स के लिए हमारे चैनल रॉबिन टॉक फाइनेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं रॉबिन, मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फॉर नाउ।